Assalamualaikum. In this video we will discuss about न्यूमेरिकल ऑफ परसेंटेज यील्ड, यानी कि हम न्यूमेरिकल करेंगे परसेंटेज यील्ड का कि परसेंटेज यील्ड को कैसे फाइंड आउट करें। परसेंटेज यील्ड को फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, नंबर 1 प्रैक्टिकल यील्ड और नंबर 2 थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल यील्ड जो परफॉर्मेंस के थ्रू निकलती है, ठीक है, या एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे द रिएक्शन ऑफ। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है सॉल्यूशन के लिए, अदरवाइज आप ये एबिलिटी नहीं रखेंगे कि आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकें। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को किससे डोनेट करते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, CaCO3 विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, इज गिवन एज, ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। CaCO3 क्या है, हमारे पास सॉलिड होता है, हमें पता है, लाइमस्टोन जिसे कहते हैं। CaCO3 सॉलिड है, HCl इसने क्या बनाया, CaCl2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की, वाटर बनाया जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, ये एक्वस होता है, इसके 2 मोल्स हैं, ठीक है, ये बाकी सब बैलेंस हैं। कह रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अभी, F ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट $50 grams of CaCO3 is reacted with excess means ज़्यादा, ठीक है, of HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास दिया गया है वो है 14.52 ग्राम ऑफ CO2 जो कि क्या है, गैस है, इज लिबरेट हुई है, निकली है, ठीक है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2 गैस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हमें पता है जब हमारे पास मास गिवन होता है तो हम उसके क्या निकालते हैं, मोल्स। हमें मोल्स का फॉर्मूला भी पता है, बहुत इजी है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है हमारे पास, 50 ग्राम है, किसका, CaCO3 का। मोल्स किसके निकालने हैं, CaCO3 के, ठीक है, 50 ग्राम, और इसका मोलर मास होता है 100, ठीक है। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 को डिवाइड किया 10 से तो 0.5 मोल्स किसके आ गए, CaCO3 के, ठीक है। एक चीज़ तो हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अभी हम यूज़ करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हमें 1 मोल ऑफ CaCO3 ने 1 मोल ही दिए CO2 के, ठीक है। 1 मोल ऑफ CaCO3 gives 1 मोल ऑफ CO2। तो जो मोल्स CaCO3 के होंगे वही मोल्स किसके होंगे, CO2 के। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.5 मोल्स इसके हैं CaCO3 के, तो 0.5 मोल्स ही किसके होंगे, CO2 के। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए थ्रू CaCO3, किसके फाइंड आउट किए, कार्बन डाइऑक्साइड के। ये हम क्या कर सकते हैं, इन मोल्स के थ्रू जो हमने फाइंड आउट किए थ्योरेटिकल यील्ड निकाल सकते हैं, किसकी, थ्योरेटिकल यील्ड निकाल सकते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। कैसे निकालेंगे, मोल है हमारे पास 0.5, मल्टीप्लाई करवा देंगे मोलर मास से। मोलर मास कार्बन का है एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 32, ठीक है, 32 प्लस
12 कितना हो जाएगा 44, ठीक है 44 आ गया मोलर मास। मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास जो आंसर आएगा 22 ग्राम। थ्योरेटिकल यील्ड आपको पता है, यील्ड हम मास निकाल रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा ग्राम। ओके, तो हमने थ्योरेटिकल यील्ड तो फाइंड आउट कर ली। हमारे पास जो प्रैक्टिकल यील्ड थी वो क्वेश्चन में ही गिवन थी 14.52। हम डायरेक्ट लगाएंगे परसेंटेज यील्ड फॉर्मूला, तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, जो कि हमने फाइंड आउट किए, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास गिवन है 14.52, डिवाइड करवाएंगे 22 से, जो थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 66%। तो ये हमारे पास किसकी आ गई, परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।